श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारा मन सृष्टि काल से ही हमारे साथ है। यह जीव जिस जिस योनि में गया उसका संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। गुरु महाराज के शब्दों में, मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजय न विषय विकार। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत न मोह से संहार। मन की परिशुद्धि कौन कर सकता है? उत्तर में निवेदन किया जा सकता है, यह में ही होवत गुरु सेहि, गुरु की अमित बलिहार। यह मन हमेशा इधर उधर ही भटकता फिरता है। निज काम को छोड़कर सारे कामों को क्षण क्षण में करता रहता है। परिणाम दुख से जीव सदा दुखी रहता है। हम लोग प्रतिदिन गुरु महाराज से विनती करते हैं, पल पल मन माया रमे, कभू विलग न होता। भक्ति भेद विसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। गुरु महाराज कहते हैं, ए अज्ञानी जीव, मन को तुम इस प्रकार करो तो मन थक मरकर स्थिर हो जाएगा। जह जह मन भगी जाए, ताहि तह तह से तक्षण, फेरी फेरी ले आई, लगाई ये ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार, धारना धारन करी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए, चढ़िय धर धारा धरी के। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में मन को वश करने का उपाय इस प्रकार बताया है, जितने काल का यह जीवन है, मरने के बाद इससे बहुत लंबा जीवन है। संत कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। मरो असल में मरे हुए हो ही। अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर बसता है तो जीवन है, ईश्वर नहीं बसता है तो मरे हुए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, धर्मे ते वीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार। उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता, इसलिए मरना साथ लगा दिया गया। राजा रंग फकीर कोई भी हो, सबको मरना है। अभी आपने सिकंदर का नाम सुना, उसी का सिकंदरी गज था। आज के गज से नापा नहीं जाता था। एक एक काम करके लोग चले गए हैं, अब केवल उनके नाम रह गए हैं। भगवान कृष्ण के समय में दुर्योधन हुआ था, जो बड़ा दुष्ट था। रावण भी दुष्ट वृत्ति का था। उसी रावण का भाई विभीषण बड़ा भक्त था, जिनका नाम आज भी लोग लेते हैं। जब रावण को भगवान का बाण लगा और वह मरने लगा, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, वह बहुत बड़ा पुराना राजा था, उससे राजनीति की बातें सीख आओ। लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण से राजनीति की बातें सीखने का नम्र निवेदन किया। रावण ने कहा, दोनों भाई एक साथ रहिए, तब कहूंगा। जब भगवान राम भी गए तब रावण ने कहा, अच्छे कामों को जल्द कीजिए, बुरे कामों में देर कीजिए। उसने आगे कहा कि देखिए, मैं यमलोक गया था, वहां देखा कि जीवों को अनेक दंड दिए जाते हैं। मैंने सोचा था कि यमलोक को ही तोड़ दूंगा, लेकिन वह काम मुझसे नहीं हो सका। सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, लवण समुद्र को उछाल उछाल कर
क्षीर समुद्र बना दूंगा। यह सब शीघ्र करना चाहिए था, लेकिन टालते रहने से पूरा नहीं हो सका। मैं आपकी धर्मपत्नी को हरलाया। यह बुरा काम मुझे नहीं करना चाहिए था। आप दोनों भाई जाइए, बस यही कह दिया। शुभ काम को जल्दी कीजिए, बुरे काम को टालते टालते छोड़ देना चाहिए। यह तो रामायण में लिखित कथा है। हम लोगों का जो मन है यह बड़ा रावण है। जब तक संत का शासन, अच्छे गुरु का शासन नहीं होता, तब तक यह नहीं सीखता है। जैसे मस्त हाथी को अंकुश से वश किया जाता है, उसी तरह मन को गुरु ज्ञान से वश किया जाता है। जो मन को वश करता है वह सारे संसार को वश में कर लेता है। मन को वश करने के लिए सत्संग, ईश्वर भजन और शुद्धाचरण हो, नहीं तो मन शुद्ध नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भजन करता हूँ लेकिन मन भाग जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मन भागे तो तुरंत उसे समेटो। इस तरह करते करते मन समेट में आ जाएगा। जब मन समेट में आ जाता है तब पवित्रता आ जाती है। एक सेठ था, उसके पास बहुत काम थे। उसके पास एक साधु आए। सेठ ने साधु से कहा कि महाराज, मेरे पास इतने काम हैं कि वे समाप्त ही नहीं होते, इसलिए मैं दुखी हूँ। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक भूत देता हूँ, उसको जो काम बताओगे वह झट से कर देगा। यदि कोई काम नहीं बताओगे तो तुम ही को मार देगा। देखो, जब अंतिम काम कराना बच जाए तब मुझे याद करना, मैं चला आऊंगा। उस सेठ ने जो जो काम बताया वह भूत सब करता गया। एक ही काम जब बाकी रहा तब उसने साधु को याद किया। साधु बाबा आए। उन्होंने उस भूत से कहा कि एक बांस लाओ। भूत बांस ले आया। साधु ने कहा कि इस बांस को सीधे रूप में जमीन में गाड़ दो और इस पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम रहा। वह भूत कुछ ही देर में सेठ को छोड़कर भाग गया। मन भी पूरा भूत है, इसको कभी सत्संग में लगाओ, कभी गुरु की सेवा में लगाओ, कभी भजन में लगाओ। इस तरह करते करते भजन बन जाता है। भजन करने से संस्कार बन जाता है। भजन करो, इसका संस्कार मन पर पड़ेगा। शरीर छूटने से शरीर को जला दिया जाता है। इसके अंदर जो जीवात्मा रहता है उसको नहीं जलाया जा सकता। जीवात्मा जलाया जा सकता तो लोग श्राद्ध क्यों करते? आप ईश्वर के अंश जीवात्मा हैं। ईश्वर नष्ट नहीं होता, आप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आपका भी नाश नहीं होगा। गरीब अमीर कोई रहे, दुख से रहित कोई नहीं है। दुख है जन्मना और मरना। यह दुख भजन करने से, सदाचार का पालन करने से छूट जाता है। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए। ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। एक ही शरीर नहीं है, शरीर के अंदर शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, ये पांचों शरीर छूट जाएं तब ईश्वर से एक रूपता हो जाती है। जैसे एक बूंद जल समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। एक ही ईश्वर से बहुत प्रेम कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, अपने अंदर में बहुत विश्वास रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।